जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न विषयों के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 3 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के 4, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के 2, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के लिए 1, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट के लिए 11 पोस्ट है। इस प्रकार जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क, नेट सेट PhD मंगाया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए 10 पोस्ट है, लाइब्रेरियन के 1 पोस्ट है। तो सैलरी की बात की जाए तो एस पर UGC CG स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म 7th पे स्केल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सेंड योर एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिज्यूम और मार्कशीट, टेस्टिमोनियल फोटोकॉपी एंड रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन 15 days फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट टू द महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज श्री रामनाथ भीमसेन मार्ग समता कॉलोनी रायपुर CG 492001। इस प्रकार से इसके लिए कहाँ आपको भेजना है, इस email ID पर भी आप जो है अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। क्वालिफिकेशन एस पर UGC रेगुलेशन 2018। तो आप जो है सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर रिज्यूम इन ईमेल और हार्ड कॉपी भी आप इस पते पर भी सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए 15 दिन का टाइम दिया गया है जब से नोटिफिकेशन आया। रायपुर लाइब्रेरियन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब 2022-23। तो यहाँ पे अगर हम विभाग की बात करें तो जो विभाग का नाम है वो महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज NAAC में मान्यता प्राप्त BOO महागा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट। यहाँ पे दोस्तों अगर एरिया की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हाई पियर राय शंकर सिकल विश्वविद्यालय, रैप श्री राम मेंसर मारा साता कॉलोनी रायपुर। अगर हम पद की बात करें दोस्तों, टोटल 50 पदों पे बड़ी भर्ती हो रही है। जी हाँ दोस्तों, टोटल 50 पदों पे भर्ती हो रही है। यहाँ पे हम पद डिटेल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के पद पे भर्ती हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद पे, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर डिपार्टमेंट और लाइब्रेरियन के पद पे भर्ती हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पद के नाम है और ये 8 पदों को मिला के टोटल 50 पदों पे एक बड़ी भर्ती हो रही है। दोस्तों यहाँ पे आवेदन की बात करें तो यहाँ पे 8 दिसंबर से तो रिज्यूम के साथ, ध्यान रखिए, रिज्यूम के साथ आवेदन भेजना है। कहाँ भेजना है? सभी मार्कशीट महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज श्री रामनाथ भीमसेन मार्ग समता कॉलोनी रायपुर CG, पिन कोड है 4920 को इस विज्ञापन के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर प्रशंसा पत्र, फोटोकॉपी और हुलिया रंगीन पासपोर्ट साइज आकार का तस्वीर और ईमेल ID में आपको बायोडाटा की सॉफ्ट कॉपी, नोट UGC विनिमय 2018 के अनुसार योग्यता, ये योग्यता 2018 के अनुसार लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट है देख लेते हैं। बशर्ते उम्मीदवार PhD के लिए पंजीकृत हों, 11 जुलाई 2009 से पहले के कार्यक्रम तत्कालीन मौजूदा अध्यादेश उपनियमों संस्थानों से विनिमय द्वारा डिग्री से सम्मानित किए गए और ऐसे PhD उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन विश्वविद्यालय कॉलेज संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समक्ष पदों की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट SALT SET की भर्ती में छूट दी जाएगी। PhD उम्मीदवार की डिग्री एक नियमित मोड में प्रदान की गई है। PhD थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा किया गया हो। एक खुला PhD उम्मीदवार का वाइवा वायस आयोजित किया गया है। उम्मीदवार ने अपने PhD से 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, कार्य जिनमें से कम एक संदर्भित पत्रिका में है। तो यह दोस्तों CGPSC छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी एक और वैकेंसी जारी की गई है और अभी तक आप सभी को पता ही है कि आरक्षण रोस्टर का जो है
फाइनलाइज नहीं किया गया है, राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद भी पीएससी ने एक और भर्ती विज्ञापन जारी किया है। तो आप देख सकते हैं ये जो भर्ती विज्ञापन है वो व्यवहार न्यायाधीश प्रवेश स्तर परीक्षा 2022 है। ठीक है, व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा 2022 है और इसकी जो आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो 12 दिसंबर है। 12 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि 31 दिसंबर रहेगी इसकी रात को 12 बजे तक। इसका जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, इसका जो प्री एग्जाम होगा वो 26/2/2023 रविवार को सुबह 10 बजे से रहेगा। आगे इसकी योग्यता की बात करें, यहाँ पद देख सकते हैं, पद नाम जो है व्यवहार न्यायाधीश और कुल रिक्तियाँ इसकी जो है 48 पद है। ठीक है, 48 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। वेतन मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन जो है इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवश्यक शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए, यानी कि लॉ से ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। लॉ से ग्रेजुएशन होना चाहिए। परिवीक्षा अवधि ठीक है, तो जो भी लॉ ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है राजपत्रित अधिकारी द्वितीय श्रेणी का पद है और पद का नाम है व्यवहार न्यायाधीश। ठीक है, इसके लिए जो आयु सीमा रहेगी वो आयु सीमा जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 35 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि 35 ईयर जो है होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर छूट दी जाती है, तो सभी छूटों को मिलाकर के 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। जो सामान्य कैंडिडेट है छत्तीसगढ़ के 40 वर्ष तक अप्लाई कर पाएंगे और ST SC OBC के 45 वर्ष तक अधिकतम इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सिलेबस के बारे में एक जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इसका प्री होगा उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रखा जाएगा। तो इसका जो ऑनलाइन जो प्री एग्जाम होगा उसका पैटर्न इस प्रकार रखा जाएगा। क्वेश्चन पेपर फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप। तो 100 नंबर के 100 जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसका जो सिलेबस वो इस प्रकार रहेगा कि इसमें जो लॉ से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो लॉ से ही इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ये सभी जो है लॉ से रिलेटेड यानी कानून से रिलेटेड ये सभी टॉपिक्स उसमें शामिल रहेंगे और यहाँ पर इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। ठीक है, मेंस एग्जाम का भी यहाँ पर दिया हुआ है। मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या इसमें रहेगा वो भी इसमें दर्शाया गया है। तो लॉ ग्रेजुएट कैंडिडेट है वही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और आवेदन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधित दिशा निर्देश सारी चीजें इसमें दी गई हैं, इसका अवलोकन आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर CGPSC ने जो है फाइनली विज्ञापन एक और जारी किया है। इसी प्रकार से CGPSC के द्वारा और भी आगे विज्ञापन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि विज्ञापन का दौर स्टार्ट कर दिया है CGPSC ने। तो CGPSC के द्वारा ली जाने वाली और भी परीक्षाओं के विज्ञापन आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही CG व्यापम में जो तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी करते रहें। बहुत ही जल्द जो है आरक्षण का मामला सुलझने पर आप सभी की वैकेंसीज आने भी शुरू हो जाएगी। कमांडेंट कार्यालय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र आरा जसपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर देखिएगा रायगढ़ जिले के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा जवान पुरुष की। दोस्तों इसके लिए योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और उम्र रहेगा दोस्तों 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक और इसकी जो ऊंचाई रहेगी दोस्तों 168 सेंटीमीटर। अगर सीना की बात करें दोस्तों तो 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर तक रहेगी। इसकी जो वजन रहेगी दोस्तों यहाँ पर 56 किलोग्राम तक और जो पद की संख्या रहेगी वो 450 पद। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा जवान के लिए यहाँ पर 450 पदों पर भर्ती किए जाएंगे। अगर हम दूसरे नंबर में बात कर लेते हैं दोस्तों सुरक्षा सुपरवाइजर की, दोस्तों इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो 12वीं पास रहेगी और इसकी जो उम्र रहेगी दोस्तों 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक। इसकी जो ऊंचाई रहेगी दोस्तों 170 सेंटीमीटर और जो सीना रहेगी 77 से 82 सेंटीमीटर और इसका जो वजन रहेगा दोस्तों 56 किलोग्राम और इनकी जो पद की संख्या दोस्तों 70 पदों पर भर्ती किए जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसके वेतनमान की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों सुरक्षा जवान की। सुरक्षा जवान की जो वेतनमान रहेगी दोस्तों वो 12,000 से लेकर 16,000 रुपये तक। ठीक है, और उसी प्रकार दोस्तों सुपरवाइजर सुरक्षा सुपरवाइजर की अगर हम वेतनमान देखें तो इसकी जो वेतनमान रहेगी दोस्तों 16,000 से लेकर 18,000 तक। देखिए दोस्तों पोस्टिंग के आधार पर राज्य या केंद्र द्वारा पारित न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं नौकरी के दौरान मिलने वाली सुविधाएं की। दोस्तों ये जो नौकरी है वो स्थायी नौकरी है, जो कि 65 वर्ष की उम्र तक आपको नौकरी दिया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि वेतन की बढ़ोतरी की। दोस्तों समय समय पर इसके वेतन में बढ़ोतरी किया जाएगा। दोस्तों इसके लिए प्रमोशन भी किया जाएगा, परफॉर्मेंस के आधार पर इसका प्रमोशन दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों बोनस के आधार पर वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक के तौर पर दोस्तों इनको बोनस के अंक दिए जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सरकारी पेंशन की। दोस्तों 10 वर्ष की सेवा होने पर यहाँ पर सरकारी पेंशन की लागू कर दिया जाएगा। ग्रेजुएटी की अगर बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर 5 साल की सेवा पूरा करने पर यहाँ पर ग्रेजुएटी मिलेगा। दोस्तों पीएफ की अगर बात कर लेते हैं, ज्वाइनिंग करते ही पहले महीने से यहाँ पर पीएफ मिल जाएगा। दोस्तों मुफ्त मेडिकल सुविधा रहेगी, दुर्घटना बीमा रहेगा। दोस्तों सेवा योजना, लोन की सुविधा रहेगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए दोस्तों अंतर्राज्यीय स्तर के आईपीएस स्कूल देहरादून में रियायती दरों पर यहाँ पर आपके बच्चों को पढ़ाई किया जाएगा। मेस व आवास की सुविधा रहेगी। स्थानांतरण भत्ता रहेगा दोस्तों कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं विभागीय जानकारी की। दोस्तों एशिया महादेश की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय पब्लिक लिमिटेड सुरक्षा कंपनी है। कई देशों में फैला ये व्यवसाय दोस्तों 10,000 करोड़ से भी अधिक का टर्नओवर है और 3 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी स्थायी रूप से सेवारत है। दोस्तों देश के लगभग सभी राज्यों में रीजनल हेडक्वार्टर, देश के लगभग सभी राज्यों में ट्रेनिंग सेंटर एवं 200 से अधिक भर्ती केंद्र है। भारत की ज़्यादातर केंद्र एवं राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली उपक्रमों से सेवाएं देती है। दोस्तों ट्रेनिंग समाप्त होते ही 100% जॉब गारंटी के साथ देती है। दोस्तों भारत एवं राज्य सरकार के साथ कई परियोजना के अंतर्गत भर्ती अधिनियम चलाए जा रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी भर्ती से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की। दोस्तों सबसे पहले शैक्षणिक आपको प्रमाण पत्र लाना होगा, साथ ही 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की 6 प्रति। साथ ही दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों को फॉर्म शुल्क 350 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी भर्ती स्थल की। देखिए जनपद पंचायत सारंगगढ़ के अंतर्गत दोस्तों 12/12/2022 को यहाँ पर भर्ती किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों जनपद पंचायत तमनार के अंतर्गत दोस्तों 13/12/2022 को भर्ती किए जाएंगे। साथ ही जनपद पंचायत धर्मजयगढ़ के अंतर्गत 14/12/2022 को भर्ती किए जाएंगे। और साथ ही दोस्तों जनपद पंचायत रायगढ़ के अंतर्गत 15/12/2022 के दिन में यहाँ पर भर्ती किए जाएंगे। दोस्तों ये जो भर्ती रहेगी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। दोस्तों